आदि के गुंडों ने मेरी टोपी उतारी है। और ये 500 वाली रैली थी और ये बस फ्री थे, खाना कपड़ा फ्री था, जबरदस्ती लोगों को वहाँ बुलाया गया। पहले पूरी बात सुनो। हाँ तो वहाँ जाके चिल्लाओ, पहले मेरी बात हो जाएगी तब चिल्लाना। अभी हाल ही में बसपा की रैली हुई, एक भव्य रैली हुई, विपक्षों को बड़ा करारा जवाब दिया है बसपा ने। आपका क्या कहना है इस पे? भाजपा ही बसपा है, बसपा ही भाजपा है। अच्छा, ये बात सच है कि भाजपा के साथ बसपा मिल चुकी? बिल्कुल मिल गई 100%। भाई क्या वाली जरूरत थी? वही बोल देते कि ये भाजपा कोड दो, बात खत्म हो जाती। काहे लिए भीड़ बुलाई इतना? लोग गरीब आदमी आए, पैसा खर्चा करके आए, साइकिल बेच के आए, खुद किराया उधार लेके आए, वही बोल देते भैया एक मुख्यमंत्री बना दो, वोट दे दो, बात खत्म हो जाती। ये बात पक्की हो गई है कि अब बसपा भाजपा के साथ जुड़ चुकी है। भाई आजम खान जेल में थे, कह रहे बसपा में जाएंगे, बसपा में जाएंगे, लेकिन निकल के आए तो बसपा खुद चली गई, भाजपा चली गई। वो तो नहीं गए। वो तो अच्छा, कारण क्या हो सकता है, किस लिए मायावती भाजपा की तरफ में? कोई बसपा नहीं, सब भाजपा ही गए थे। अच्छा, हाँ भाजपा ही गए थे सब, टोटल भाजपा ही गए थे। हमारे रिकॉर्ड मेरे पास में। लेकिन क्या कारण क्या हो सकता है, मायावती भाजपा के रुख क्यों ले? डर है उनको डर, कहीं झुकी हुई है भाजपा का, डरी हुई है, सहमी हुई है। डर है उनको ना कि हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, ईडी लग जाएगी, सीबीआई लग जाएगी, जेल चले जाएंगे, हमारा बिल्डिंग गिर जाएगी। उनको डर है उनको। भैया क्या मामला है? फर्जी काम नहीं करते हैं, फर्जी काम नहीं करते हैं। आपको ये नहीं लगता आपको कि जो बसपा के समर्थक है, भैया बसपा के जो समर्थक है, फव्वारा अभी तक लगा नहीं है। इसे अखिलेश यादव जी की सरकार थी 12 से 17 में, उसमें 80 लाख रुपए का एक फव्वारा आया था। अब समझिए वो फव्वारा लगा ही नहीं, वो फव्वारा है कहाँ? उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उस फव्वारे को ढूंढा जाए और जो फव्वारा चोरी किया जिन लोगों ने, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप ये समझिए, अरे सुन तो लीजिए, 9 साल से आज तक, अरे सुन तो लीजिए, आज तक किसी भाजपाई ने किसी यादव परिवार के घर पे सीडी ईडी सीबीआई नहीं पहुंची। आज तक किसी एक यादव, किसी सैफई परिवार के या किसी सैफई के रिश्तेदार के पास सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। जबकि बहन जी ने 9 अक्टूबर की रैली में कहा था कि इस भाजपा सरकार ने मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे खानदान, मेरे घर वालों पर मुकदमा करने की वो करी थी। लेकिन इस समाजवादियों पर अभी तक भाजपा सरकार ने कोई मुकदमा नहीं किया, सीबीआई इनके घर नहीं पहुंची। क्या रिवर फ्रंट घोटाला नहीं हुआ था? आप बताइए, रिवर फ्रंट घोटाला नहीं हुआ था? मुलायम सिंह यादव जी ने क्या सदन में नहीं कहा था कि मैं चाहता हूं कि दोबारा प्रधानमंत्री बने? ये लोग बात करते हैं गठबंधन की, गठबंधन चल रहा था सपा बसपा का ऐतिहासिक, और आपके नेता कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि भाजपा दोबारा प्रधानमंत्री बनाए। ये लोग तो कि हमें भाई साहब कह रहे हैं कि मायावती की साइड ले रहे हैं आप भाजपा। कौन मायावती की साइड जा रहे हैं भाजपा? अच्छा एक बात सुन लीजिए, 2012 से 17 में सपा की सरकार, सर सुन लीजिए, श्रीवास्तव जी बोलने दीजिए, 1 मिनट रुकिए। 2012 से 17 में समाजवादी की सरकार, समाजवादी पार्टी के गुंडों को मैं बताना चाहता हूँ, अभी एक मुस्लिम को टोपी उतार दी है इन लोगों ने। मैं हिंदू हूँ, मुझे टोपी लगा रहे, ये गुंडा समाजवादी पार्टी के नेताओं की है। मैं हिंदू, मुझे टोपी लगा रहे, अब मुस्लिम को टोपी उतार टोपी बना बात है। मैं इसका विरोध करता हूँ। ये लोग टोपी कौन सी पार्टी पहना रहा है? सपा वाले पहना रहे। एक मुस्लिम समाज की युवक की जो नमाज अदा करने की टोपी, मुस्लिम की नहीं है, बोल रहे भैया ये पार्टी आप जबरदस्ती मुस्लिम पार्टी टोपी बना रही हिंदुओं को? कौन कह रहा है? ये कहा कौन है? ये इनको मालूम है। हम तो कह रहे हैं ये खुद भी कहे हुए, हमारी टोपी उतारी, आदि के गुंडों ने मेरी टोपी उतारी है। ये देखिए बहुत बड़ा रोल है समाजवादी की पार्टी के गुंडों ने इनकी टोपी उतारी। क्यों उतारी? और ये जो टोपी का असम्मान है, इसको चले ये फर्जी बोल रहा है। सुनिए मेरी बात, न टोपी का सम्मान करते हैं, टोपी हमारी जान है, हमारा जो है। आप किसके समर्थन में? हम तो समाजवादी है, कट्टर समाजवादी हैं भाई साहब। समाजवादी की 2027 में सरकार लाएंगे। ये बेचारे आपको क्या लगता है बहुजन बसपा मायावती क्या कहते हैं, भाजपा की तरफ डल रही है? मायावती की तरफ क्या क्या कह रहे हैं? मायावती भाजपा की तरफ डल रही है। मायावती ने खुद कहा भाजपा बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे काम कर रही है, तो विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष का क्या काम है बताइए? विपक्ष का काम बताइए, विपक्ष का काम बताइए।
बहन जी ने जो 90 मिनट का भाषण था उसमें मात्र जो 2 मिनट की जो क्लिप है जो ये भाजपा सपा कांग्रेस के लोग चला रहे हैं, बहन जी ने ये कहा था 2012 से जो 17 की सरकार थी समाजवादी की, उस सरकार में समाजवादी पार्टी के नेता ने हमारे जो स्मारक थे बहुजन महापुरुषों के नाम पे, चाहे वो अम्बेडकर स्मारक हो, चाहे वो श्री काशीराम स्मारक हो, चाहे वो स्मृति वन हो, इस तरह तमाम जो स्मारक हैं उनका रख रखाव नहीं किया, इनकी देखभाल नहीं करी, इनमें लाइट नहीं जलाई, इनकी मरम्मत नहीं करी। और सुन तो लीजिए 5 साल उन्होंने अपनी सरकार में नहीं किया, लेकिन जब भाजपा सरकार आती है तो मैंने जब एक लेटर के माध्यम से भाजपा के जो मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से मैंने आग्रह किया कि आप इसकी मरम्मत करवा दीजिए, तो भाजपा के मुख्यमंत्री ने वो करवा दिया। वो कहने में क्या दिक्कत है? आपके नेता मुलायम सिंह यादव जी ने वो कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि इस भाजपा सरकार में दलितों पिछड़ों को तुलन नहीं हो रहा। ये आपने नहीं सुना? 1-2 मिनट की क्लिप ये लोग चला रहे हैं। नहीं, उसके बाद उनके जो वो क्या कहते हैं उनको उत्तराधिकारी, उनसे एक बाइट में पूछा गया कि इतनी सारी बातें आपने भारतीय जनता पार्टी के विषय में कहा, आपने उनको बड़ा बखाना और कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा, तो बोले आप लोग एजेंडा चलाना चाहते हो, आप कुछ बोलना नहीं। अरे भैया अगर आप नहीं, अरे ये जो चाहेंगे वो कहेंगे, जो चाहेंगे तो आदमी। मंत्री साहब अपनी बात कहिए, आप सपा कहें तो अपना सपा का मंच बुलाए, इतनी बड़ी रैली हैसियत हो तो आप बुला के बोले। हम अपनी रैली में तुम क्या कहते हो वो बोलेंगे। हमारा दलित समाज, सुन लीजिए, हमारा दलित समाज इस भाषण से, इस रैली से बहुत। मैं आपको बता दूं ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित और पैसा लगा के बुलाई गई भीड़ थी। हमारा दलित समाज इनकी वजह से नहीं है, ना इनकी, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। इनकी वजह से, इनके अकेले के दम पे पूरा दलित समाज नहीं खड़ा। दूसरी बात ये है कि इनका दलित समाज इनके साथ पिछले 20 सालों से नहीं है, कहीं एक सीट नहीं दे रहा है इनको, और ये खड़े हैं कह रहे हैं मेरा दलित समाज, मेरा इन्होंने सुन लीजिए, इन्होंने मैंने पूरी बात, चिल्लाओ मत, अच्छा तुम सुनाओ पहले पूरी बात, तो चिल्लाओ मत, चिल्ला के बात मत करो, चिल्ला, अरे यार आपने गलत बोला है, तुमको मौका मिलेगा बोलने का। सुनो मैं बता रहा हूँ अब असल में देखिए, असल में सुनिए, ऐसा है ना, मैं अब इनके पहले नहीं, हमारी बात पूरी हो जाएगी तभी ये बोले। मैं बता दूं इस रैली का प्रयोजन, अरे चुप रहो यार, पहले सुनो, पूरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो। हाँ तो वहाँ जाके चिल्लाओ, पहले मेरी बात हो जाएगी तब चिल्लाना, वहाँ जाके चिल्लाओ, पहले मेरी पूरी बात हो जाएगी। हाँ वहाँ जाके सुनो, ये लोग सुनो, इनके पास सिर्फ एक काम है, इन्होंने टिकट बेचने के लिए अपनी ये भीड़ बटोरी है, और ये टिकट बेचेंगे और उससे पैसा लेंगे और अपना पेट भरेंगे। ये दलित नहीं, ये केवल दलितों का शोषण करके रानी बनी है मायावती, और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी जो हमारे बड़े भाई कह रहे थे 20 साल से, अब आप सुनिए तो, आप सुनिए तो, हाँ टीवी में देखिएगा। अभी जो यहाँ पे कांग्रेस के लोग कह रहे थे जिनका उत्तर प्रदेश में कोई जनाधारी नहीं है, 1% 2% की जो पार्टी है कांग्रेस, वो ये बातें कह रही है, उसका चाल चरित्र चेहरा आप समझिए कि अभी कह रहे थे कि 20 साल से नहीं। आती बात घोटाले दूं, मैं बता दूं, पार्टी में पूरे भारत में 100 सांसद है, इनके पास न सांसद है न विधायक है, जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। मेरी बात में बोल ले, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2% की पार्टी है, कोई हैसियत नहीं है। अगर इनकी औकात हो तो अकेले लड़के दिखाते उत्तर प्रदेश में। जो इन्होंने बोला है वो सरासर झूठ बोला है। बहुजन समाज पार्टी 13 साल पहले इसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार थी। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी क्या लग रहा है कि भाजपा की तरफ ले रही है? वो तो जो 2000 जब से चुनाव सत्ता से गई है 12 के बाद से वो उन्हीं के साथ में है, उनका सरकार बनवाने में उनका योगदान है यार। वो किसी भी दलित और पिछड़ा और मुसलमान के लिए कोई काम किया हो, या किसी के साथ खड़ी हो, किसी पे अत्याचार हुआ हो, उन्होंने बोला हो, या उनके घर मिलने गई हो, ऐसा कुछ किया हो तो बताइए। देखिए उन्होंने उस दिन रैली में वर्तमान सरकार की बड़ाई कर रही है, और जो सरकार 8 साल पहले थी उसकी बुराई कर रही है। इनको सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर जो है ध्यान आकर्षित करना चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई पर उनको बात करना चाहिए, लेकिन वो जो है वर्तमान सरकार की बड़ाई कर रही हैं, और जो पूर्व में सरकारें थी उनकी बुराई कर रहे हैं, जिससे कि उनका दूर दूर तक, और समाजवादी पार्टी उनकी जिसकी वो बुराई कर रही है, आज पीडीएस समाज के लिए सबसे ज़्यादा जो हित का काम कर रही है। अगर कहीं भी किसी की हत्या होता है,
किसी के साथ प्रताड़ना होती है, गाली गलौज करता है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होती है। किसी बीमार आजार होता है उसको आर्थिक सहायता प्रदान करती है, या कोई भी अगर अत्याचार होता है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होती है। जी, मेरा भी यही वर्जन है जो आपका है। देखिए, ऐसा है कि पहले कभी भी इतनी बड़ी इस पार्क में रैली सत्ता में रहती हो तो इन्होंने की, लेकिन सत्ता के हटने के बाद इस पार्क में रैली नहीं की और बहुत ज़्यादा मॉब भी नहीं आया था और हर आदमी। हम आज जा रहे थे, टेम्पो वाले से पूछा भाई कि ये रैली कैसी थी, बोला कि वो पूरा लखनऊ जाम था भैया, हम लोग बहुत दिक्कत में थे और ये 500 वाली रैली थी और ये बस फ्री थे, खाना कपड़ा फ्री था, जबरदस्ती लोगों को वहाँ बुलाया गया था। वो स्पॉन्सर थी रैली। एवरी बड़ी नो जो पढ़ा लिखा जरा सा भी आदमी है कि उन्होंने बीजेपी की तारीफ की। व्हाट इज ए मीन्स कि आप वहीं हाँ भाजपा की तारीफ करना ये दर्शाता है। अच्छा, मायावती क्यों भाजपा की तरफ रुक रही है? अब आप उसका बेहतर रूप समझ सकते हैं, जो आपने भी बोला। अरे जो वो ताज कॉरिडोर से लेके जो भी है वो ऑल ओवर नोज कि वो खत्म कुछ नहीं हुआ है, तो आपको मालूम है कि वो अगर बीजेपी अगर बसपा अलग से जीत खेल मतलब लड़ती है विधानसभा चुनाव तो क्या जीतेगी? नहीं, क्योंकि ऐसा है बीजेपी की वोट उनका दरक चुका है राहुल गांधी और गठबंधन की तरफ इस बार मुखातिब हुआ, क्योंकि राहुल गांधी जी ने और अखिलेश जी ने मिलके संविधान बचाओ रैली और पीडीए का जो वर्जन रोल अपनाया, उससे हर आदमी प्रभावित हुआ कि आज कांग्रेस पार्टी पिछड़ों की दलितों की बात करती है और जाते जनगणना में उनकी जीत भी हुई। सरकार को ये मानना पड़ा, भारत सरकार को, कि राहुल जी का जो वर्जन था वो सही था, तभी तो जातीय जनगणना पे उन्होंने कहा कि हाँ लागू होती है। तो निश्चित बात है कि आज पिछड़े वर्ग के लोग या जो भी लोग हैं वो शोषित कि जानते ही है, हमको लोगों ने वो किया मतलब इस्तेमाल किया, लेकिन हमारा कोई लॉन्ग टर्म में हमारी पीढ़ी के लिए कोई हित का काम नहीं किया। उधर जो है क्या अभी आया था अफगान, वो क्या नाम था उसका, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री तालिबान से हाथ मिला रहे हैं, कभी बता रहे हैं कि तालिबान हमारा दुश्मन है, कभी उससे हाथ मिला रहे हैं। उसको अफगानिस्तान के साथ इसलिए दे रही है भारत ताकि घेर सके पाकिस्तान को। पाकिस्तान को इनका कोई साथी नहीं, सब लोग इनको यूज करते हैं, इनको कोई नहीं, कोई सत्य है। उधर नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, उधर अमेरिका ने भी धोखा दे दिया, टैरिफ लगाया और हर मंच पर वो बेइज्जत। अभी कल परसों उसने कहा कि मैं 100% भारत क्या अमेरिका के सामने झुक जाए टैरिफ की वजह से? तो टैरिफ के झुका तो यार, उसने कहा कि मैं सीज फायर कराया। संसद में माननीय राहुल साहब ने कहा, राहुल जी ने विपक्ष के नेता हैं, पूरी दुनिया में जानती है कि एलओपी क्या होता है, लीडर अपोजिशन। उन्होंने बहुत ही अदब से कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ये बता दीजिए, कह दीजिए कि जो सीज फायर हुआ था वो ट्रम्प साहब ऐसे ही बोल रहे हैं, ये हमारा एक कूटनीतिक मामला है और इसमें उनको दखल नहीं देना। कहाँ मोदी जी ने बोला, प्रधानमंत्री ने बोला कि ट्रम्प साहब वाला जो वर्जन था वो गलत था, बयान उन्होंने नहीं दिया, क्लियर कहीं कुछ बोले नहीं। तो ये मूर्खता दर्शाती है कि कहीं ना कहीं हमें जो है लिबरल होना पड़ा। अब किन कारण से उसका एक बहुत व्यापक वो है, ठीक। और अब जो रैली की बात है वो आपको सब मालूम है कि भाई हम अपने विरोधी की तारीफ कर रहे हैं, तो निश्चित बात है हमारी कोई ट्यूनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, तालमेल। और पहले तो यहाँ पे जनता से राय लेने से पता ये चल रहा है कि बसपा अब पूरी तरह से भाजपा की नहीं। अब क्या है जनता का असली फैसला है मुझे समझने, क्योंकि बसपा पूरी मायावती अब दिख रही है भाजपा की तरफ झुकते हुए। अब मायावती जो है वो अकेले चुनाव में, विधानसभा चुनाव ऐसा जनता कह रही नहीं जीत पाएगी, तो अब भाजपा के साथ जुड़ के उनके साथ अपना प्रभुत्व बनाना चाह रही है। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए जुड़े रहे मेरे साथ संवाद लाइव। धन्यवाद।